नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर आसिफ इकबाल, जो कि बिहार के सबसे जाने माने पेट और लिवर से जुड़े रोगों के विशेषज्ञ हैं। आज के एपिसोड में हम खास तौर से ये समझने वाले हैं कि खून की उल्टियां अगर किसी व्यक्ति को हो रही है तो ये कैसे समझे कि उनकी पाचन शक्ति जो है उसमें कोई दिक्कत है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कहीं कोई दिक्कत आ चुकी है। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, खून की उल्टियां होने के कई सारे कारण होते हैं। ऐसे में ये कैसे समझा जाए कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कहीं कोई प्रॉब्लम है या फिर उस ट्रैक में कहीं अंदर से इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है? देखिए, खून की उल्टी होना एक जीआई इमरजेंसी बोलते हैं और खून की उल्टी होने के जो कारण हैं वो काफ़ी सीरियस हो सकते हैं। तो खून की उल्टी होने के देखिए जो कॉमन काउज होते हैं, जिसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं मेडिकल टर्म में, वेरिशियल और नॉन वेरिशियल ब्लीड। तो जो नॉन वेरिशियल ब्लीड है उसका जो सबसे मुख्य कारण है वो होता है, आपके दर्शकों के लिए मैं बताना चाहूँगा, सिंपल जिसे बोलचाल भाषा में कहते हैं, पेट में अल्सर या घाव हो जाना। ये खून की उल्टी होने का एक बहुत ही बड़ा कारण होता है। अब पेट में जो अल्सर होते हैं उसका जो मुख्य कारण है वो एक एनसेड इंड्यूस जो बोलते हैं ना, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो होती हैं, उनके वजह से पेट में अल्सर या घाव बन जाते हैं। कुछ लोग जो हार्ट के लिए कुछ दवाइयाँ लेते हैं खून पतला करने के लिए, कभी कभी उससे भी पेट में अल्सर की समस्या बन जाती है। एक बैक्टीरिया है जिसे हम लोग हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के नाम से जानते हैं, उस बैक्टीरिया की वजह से भी पेट में अल्सर बन जाते हैं। और अगर हम नॉन वेरिशियल ब्लीड की बात जब हम करते हैं तो कभी कभी लीवर की बीमारी, जिसे हम क्रोनिक लीवर डिजीज़ बोलते हैं, लीवर की बीमारी की वजह से जो हमारी खाने की नली होती है, जिसे एसोफेगस कहते हैं, वहाँ खून की नस फूल जाती है और कभी कभी उस खून की नस जो फूली है उनके फटने से भी खून की उल्टी हो सकती है, जो काफ़ी गंभीर समस्या होती है। और ये एक जीआई इमरजेंसी है, जिसके लिए तुरंत ही इमरजेंसी में अपने जो भी डॉक्टर्स हैं उनसे सलाह लेनी चाहिए। ये दो कॉमन कॉजेज़ की हम बात करें, वेरिशियल और नॉन वेरिशियल, उसके अलावा कुछ अनकॉमन कॉजेज़ होते हैं, जैसे खाने की नली या पेट का कैंसर में भी व्यक्ति को खून की उल्टी होती है। उसके अलावा कुछ आर्टिवेनस मालफॉर्मेशन बोलते हैं, जिससे हम आनुवांशिक बीमारियां बोलते हैं, जो खून की नसों में कभी कभी आनुवांशिक तौर से कुछ चेंजेस या जटिलताएं आ जाती हैं, जिसके वजह से वहाँ से भी खून की उल्टी हो सकती है। तो मेरा संदेश एक बहुत ही क्लियर संदेश ये है कि जब भी खून की उल्टी हो रही है तो ये इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और ये एक जीआई इमरजेंसी है, जिसमें आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर से या इमरजेंसी में तुरंत सलाह लेनी चाहिए, और सही समय पे इसका उपचार ना करने पे ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, मैं एक बार ये भी चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि खून की उल्टी होने के जो एकदम बेसिक कारण है, जो शायद उतने डेडली नहीं है, वो क्या हो सकते हैं? देखिए, खून की उल्टी बहुत बार मुंह में अगर कुछ लोकल अल्सर बन जाते हैं, उसके वजह से भी पेशेंट कंफ्यूज कर जाते हैं कि वो खून की उल्टी है या फिर जो लोकल कॉज होते हैं। तो लोकल कॉज में आपको अगर मसूड़ों या दांतों की कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी ब्लड आ सकता है, या कभी कभी हम जिसको बोलते हैं कि थ्रोट में इन्फेक्शन या थ्रोट में सूजन में भी हल्की मतलब स्मॉल अमाउंट में ब्लड आ सकता है। कभी कभी पेशेंट जिसे हेमोप्टिसिस बोलते हैं, खांसी में खून को भी उससे कंफ्यूज कर जाते हैं। बट मेरा एक संदेश यही है कि इसमें जो भी कंडीशन है वो आप अपने डॉक्टर से जाके उसको अच्छी तरह से डिस्कस करें और ये उनको डिसाइड करने दें कि इसमें क्या जांच करवानी है। और जैसे ही इस तरह के अगर सिम्टम आते हैं तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से आपको तुरंत सलाह लेनी चाहिए। इसमें देर करना काफ़ी घातक सिद्ध हो सकता है। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब की बताई गई सारी बातों को आपने ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।